मियां साहब के खिलाफ आज उनके खिलाफ जो पनामा लीक्स में 3 रेफरेंसेस दायर हुए थे, एक का फैसला पहले आ चुका था, बकिया 2 रेफरेंसेस का भी फैसला आज आ गया है। एवन फील्ड में उनको पहले सजा हो चुकी है एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के केस में, जिसमें वो हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल करवा के बाहर भी आ चुके हैं। आज जो आखिरी 2 रेफरेंसेस थे अल अजीजिया और फ्लैगशिप, उनमें से अल अजीजिया में मियां साहब को 7 साल कैद जबकि रिपोर्टेडली $2.5 करोड़ जुर्माना हुआ है। लेकिन जो इस फैसले में जो फ्लैगशिप रेफरेंस था जिसमें मियां साहब को बरी किया गया है, ये पॉलिटिकली बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मियां साहब को ये फ्लैगशिप रेफरेंस था मियां साहब के बेटे हसन नवाज की बैरून मुल्क कंपनियों का रेफरेंस, कि वो कंपनियां कैसे कायम हुई और मियां साहब का उनसे क्या ताल्लुक था। और इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी कैपिटल FZE थी, जिस पे रखे जाने वाले अकामा पे मियां साहब को 3 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया। तो अब जबकि उस रेफरेंस में मियां साहब को बरी कर दिया गया, तो मियां साहब को एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी। आगे वो सड़क पर खड़े होकर कहते थे कि मुझे उस केस में निकाला कि जो मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। अब वो खड़े होकर कहेंगे कि मुझे ना सिर्फ तनख्वाह ना लेने पे निकाला, बल्कि मैं जिस केस में बरी हो गया उस केस में इन्होंने मुझे लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया। सो एक 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए ये एक पॉलिटिकली बहुत बड़ी माइलेज होगी, जो कि वो अब आने वाले दिनों में ये एक रेटरिक क्रिएट करेंगे, एक नैरेटिव बनाएंगे और इस नैरेटिव से यकीनन वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। उनकी बेटी बाहर है और यकीनन वही अब कारकुनों से रब्ता मुहिम शुरू कर सकती हैं, और अगर वो इस पॉइंट को लेकर चलेगी तो यकीनन इसके बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल असरात होंगे।